सर आपका नाम? मेरा नाम रमनीक शर्मा है। मैं रेशमगढ़ कॉलोनी का ही एक रहने वाला नागरिक हूँ। तो मैं सुबह यहाँ से निकल रहा था, अपने काम से यूनिवर्सिटी जा रहा था। तो मैं यहाँ से निकलते मुझे यहाँ तक पहुँचने तक यहाँ कोई 100 मीटर का रास्ता नहीं है जी। और यहाँ पहुँचने तक मेरे को 10 मिनट लग गए। उस समय दोनों साइड पार्किंग हुई थी गाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहुँचने में मैं लेट हो रहा था। यहाँ पे मैं पहुँचा, यहाँ पे इनके एक सरदार जी थे ट्रैफिक पुलिस वालों से। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये यहाँ पे आज इतना रश क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ऑफिस है हमारे मोहल्ले में, ना कुछ है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं इतनी, हमें दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने सीधे सीधे बदतमीज़ी की और बोला कि आपका क्या जा रहा है, आप होते कौन हो पूछने वाले। मैंने ये लैंग्वेज ट्रैफिक कर्मियों जी की जी सरदार जी हैं यहाँ पे, उन्होंने बाकायदा बोला। तो मेरे से गलती होगी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग रखी होती तो ठीक रहता। तो मैंने बोला सर मैं यहाँ का एक नागरिक हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों खड़ी, हमें दिक्कत हो रही है। यहाँ पे मीटिंग किसी और की चल रही है, गाड़ियाँ किसी और की है। यहाँ तो मोहल्ले का कोई होता तो हमें दिक्कत नहीं होनी थी। गाड़ियाँ किसी और की, मीटिंग किसी और की, मुद्दा किसी और का, तो दिक्कत हमें क्यों हो रही है। रेशमगढ़ में आप पहले भी यहाँ पे देखें, ये एम्बुलेंसेस यहाँ पे खड़ी रहती हैं और पंजाब का नंबर होता है, इनका भी कुछ इशू पहले भी चल रहा है। तो ये पार्किंग बनाई हुई है हमने कोई 1 साल पहले। मतलब ये बात समझ नहीं आ रही, जीएमसी में इतनी पार्किंग है, जी जी डॉक्टर्स वहाँ गाड़ी लगा सकते हैं, एम्बुलेंस, पर यहाँ पे ही क्यों, मतलब कि आम जनता को परेशान करने के लिए क्यों किया जा बिल्कुल, रहा है? मैंने भी इनसे यही बोला कि पार्किंग यहाँ पे भी है और ये टीबी हॉस्पिटल सामने है, उनकी भी पार्किंग है यहाँ पर, फिर भी आप आम जनता के लिए यहाँ पे इतनी दिक्कत आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि आपका क्या जा रहा है, आप कौन होते हो। दीपक जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद, जम्मू संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रकार के गंभीर विषयों पर अपनी गंभीरता भी दिखाता है, क्योंकि अन्यथा ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें हैं जो करने को हैं, परंतु जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की उन तक कोई पहुंच नहीं पाता, कोई मीडिया चैनल नहीं पहुंच पाता। तो जम्मू संवाद का हम उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। दूसरी बात, जो इस प्रकार की भी पार्किंग की समस्या रेशमगढ़ कॉलोनी में आज आई है, ये कोई पहली बार जम्मू के अंदर पार्किंग की समस्या नहीं आई है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पार्किंग के लिहाजे से बहुत अच्छे काम भी कर रही है, और दूसरी ओर जहां पर पुलिस प्रशासन को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को सही माने में लोगों की सहायता करनी चाहिए, वहीं पे पुलिस प्रशासन किसी हर समय ऐसा दिखता है कि अपनी एक ना जिम्मेवारी से पीछा मुंह फेरते हुए दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे गांधीनगर के अंदर भी ऐसी कई पार्किंग की समस्याएं आती है, क्योंकि पार्किंग आप कमर्शियलाइज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को, आपने बड़े बड़े मॉल्स की कमर्शियल परमिशन दे दी है, लेकिन आप उन कमर्शियल परमिशन के ऊपर आप बात करेंगे कि कहाँ पे आप लोगों ने जगह लॉट की है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ पे गोल्ड्स जिम खुली है, गोल्ड्स जिम के नीचे वाला जो एरिया था, ग्राउंड फ्लोर था, वो पूरा पार्किंग के लिए बनाया गया था, परंतु आज वहाँ पर क्या चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जी। क्यों चल रहे हैं? वो पार्किंग के लिए एरिया वो बनाया हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कहीं किसी भी और बिल्डिंग में, जैसे अभी कैफबेरी पिछले दिनों बंद हुआ है, कैफबेरी जो था वो पार्किंग एरिया था उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, लेकिन उसमें रेस्टोरेंट बना दिया गया है। तो स्थानीय लोगों को परेशानी तब होती है जब आला अधिकारी जो हैं कुछ पैसे के लालच में पार्किंग वाले एरिया को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ऊंची जिनके पास पैसा है वो तो अपने जहाँ पे ट्रैफिक वहाँ पे की पार्किंग भी हो वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खड़ा कर देते हैं, लेकिन जो आम जनता है उनको परेशानी आती है। और एक बात ये समझ नहीं आती, ट्रैफिक कर्मी ही हमें रूल समझाते हैं, पर इनको कौन रूल समझाएगा? देखिए, ये तो इनकी समझ का विषय है। आज यहाँ पर जिस प्रकार से रमनीक जी ने यहाँ पे बताया, जो कि इस यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने पहले भी इस चीज़ का कई दफ़ा आला अधिकारियों से बातचीत की है, एसडीपीओ साहब से, लोकल एसडीपीओ साहब से बातचीत की है इन विषयों को लेकर कि यहाँ पे पार्किंग को लेकर सर बहुत समस्या है और उस चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो किया जाए। अगर यहाँ पर लोगों के पास शॉप्स हैं तो शॉप्स की मार्केट को एक पार्किंग की जगह मुहैया कराए सरकार। आप 50 गाड़ियों की पार्किंग इशू कराइए, उसके ऊपर आप रेवेन्यू जनरेट कीजिए, वहाँ पे 4 लोगों को रोजगार दीजिए, आप पर्ची काटने वाला लगाइए, आप वहाँ पर पार्किंग लगाने वाला लड़का लगाइए। आपके पास इस तरह से छोटी छोटी मार्केट एसोसिएशंस की अगर आप पार्किंग नियुक्त करते हैं, गवर्नमेंट पार्किंग एरियाज मेंशन करती है, चाहे वो रोड साइड पे ही करे, लेकिन रोड साइड पे एक डिमार्केशन करके पार्किंग की लोकेशन मेंशन करे। जम्मू के अंदर ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर पार्किंग की आवश्यकता है, परंतु गवर्नमेंट ने, एक उदाहरण और है, दुशहरा ग्राउंड एकमात्र ग्राउंड है बच्चों के खेलने का, लेकिन आज वो पूरी तरह से पार्किंग का अड्डा बना हुआ है।
गांधीनगर की पूरी मार्केट हमारे पास, वहाँ पे 225 दुकानें हैं। 225 दुकानों के लिए क्या हमारे को बच्चों का जो ग्राउंड था वो यूज़ करना था क्या? हमारे पास यहाँ पे रेशमगढ़ की मेन कॉलोनी है, मेन दुकानें हैं, इनके लिए कौन सी पार्किंग है? सरकार को कमर्शियल नक्शा पास करना है, उस हिसाब से सरकार को पार्किंग की भी पुख्ता जानकारी, पुख्ता जांच करनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के पास पार्किंग है कि नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर ऐसी कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कई कमर्शियल मैंशंस पास हैं जहां पर आपने बिल्डिंग बनाई है, 10 माले की पार्किंग नहीं है आपके पास, 10 गाड़ियों की भी। तो ये सीधी सीधे एक हम कहेंगे भ्रष्टाचार की ओर हम लोग लेके जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, जब व्यक्ति पैसे लगा देता है, हमें भी बड़ा दुख होता है सोचकर कि जब व्यक्ति अपने रेस्टोरेंट में पूरा उसने 50 लाख रुपए लगा दिया, फिर आप आ गए अपनी पर्ची लेकर कि भी ये बंद करो। जब खुल रहा था तब आपकी आंखें बंद थी क्या? तब आपके अफसर को, जिसने खाए होंगे पैसे वो चला गया, जिसने नहीं खाए वो आ गया बंद करने। ये बातें हैं, ये बड़ी, इनको गंभीरता से लेना चाहिए। और हम जम्मू संवाद से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों को पूर्णतः एक ग्राउंड रिपोर्ट प्रिपेयर करके हम लोगों के सामने लेके जाएंगे, अफसरों के सामने लेके जाएंगे। बात करें ट्रैफिक की, घर के बाहर गाड़ी लगी हो, ट्रैफिक वाले चालान काट जाते हैं, रॉन्ग साइड लगी हो, ट्रैफिक वाले चालान काट देते हैं। बट यहाँ पे रॉन्ग साइड इतनी एम्बुलेंस लगी है, डॉक्टर्स की गाड़ी लगी है, इनके चालान क्यों नहीं कट रहे? देखिए वो तो अब देखो, लोकल लोगों को परेशानी हो रही है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई ठेकेदार है बड़ा, कोई यहाँ पर किसी बड़े अफसर का बेटा है, उसकी गाड़ी को हम नहीं पकड़ेंगे। क्यों भैया? वो अफसर का बेटा है। रमनीक जी एक स्थानीय, यहाँ पर एक सामान्य नागरिक हैं, शोध करने वाले विद्यार्थी हैं। उन्होंने जब ये मुद्दा, अब देखिए इनको मीडिया का नंबर था, इनके पास मीडिया के आप लोगों का नंबर था, आप लोगों ने इनका साथ दिया, आप लोग यहाँ पर आए। आप ये सोचिए, जिस व्यक्ति के पास, जिस नॉर्मल व्यक्ति के पास किसी मीडिया का संपर्क नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं पहुंचा, कॉलेज नहीं पहुंचा, सामान्य कोई नागरिक है, उसके लिए कितना बड़ा हरासमेंट का विषय होता होगा। उसको तो ये मानते नहीं होंगे। आज इनके साथ थोड़ी सी बातचीत हुई है तो इन्होंने आपको बुलाया है। कल को किसी बच्चे को इसने, किसी लड़के को इन्होंने, लड़की को किसी थप्पड़ ही मारा होगा, तब भी उन्होंने नहीं बुलाया होगा, क्योंकि उनके पास आवाज़ पहुंचाने का जो जरिया है वो उन्हें मालूम नहीं है। तो आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपने इस प्रकार के विषय को उठाया है और मुझे लगता है इससे ये सीखेंगे कुछ। तो यहाँ के जो नागरिक थे उनका यही कहना है कि जो बड़े अफसर की गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की हों, वकील की हों, उनको ये ट्रैफिक कर्मी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो गरीब इंसान होगा वही पीसेगा, उसी को ये थ्रेट देंगे, उसी का ये चालान काटेंगे।